दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे और सबसे रोमांचक T20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है केवल 400 का, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और जिम्बाब्वे एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इस करो या मरो के कांटे के घमासान में एक नया इतिहास लिखा जाना था। और जब भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल मैदान में टॉस के लिए उतरे, तब एक बार फिर से सिक्का उनके पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पिछले मैच की तरह ही इस बार भी बल्लेबाजी कर जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ाने का ऐलान कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से इस बार पिछले मैच के शतकवीर अभिषेक शर्मा नहीं, बल्कि नई ओपनिंग जोड़ी खुद कप्तान शुभमन गिल के साथ विस्फोटक यशस्वी जायसवाल को मैदान में उतारा गया, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और फिर इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि पहले 6 ओवर के भीतर ही जिम्बाब्वे की खटिया खड़ी कर दी। पहले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल ने ब्रायन बेनेट की बेदर्दी से कुटाई करते हुए 2 चौके और 1 तूफानी छक्का जड़कर अपना खाता खोला और जिम्बाब्वे को अपने तेवर दिखाए। तो दूसरी तरफ अपनी फॉर्म की तलाश कर रही भारतीय कप्तान गिल ने भी दूसरे ओवर में धावा बोल दिया। नगरबा का स्वागत चौके के साथ करने के बाद जाते जाते 5वीं गेंद पर तूफानी छक्का और अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचा दिया। अब तो केवल गेंदबाजों की तबाही ही हमें देखने को मिल रही थी। दोनों तरफ से इन दोनों ने इतनी बेरहमी से बल्लेबाजी करी कि चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 49 रनों तक पहुंचा दिया। तो 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर गिल के साथ 50 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया, वो भी 5 ओवर खत्म होने से पहले। अभी से टीम इंडिया का बोलबाला सिर चढ़कर इस मैच में बोल रहा था। 6 ओवर के पावर प्ले में उन दोनों ने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। जिम्बाब्वे अभी से टेंशन में नजर आ रही थी, क्योंकि एक बार फिर से टीम इंडिया 200 से लेकर 250 के बड़े टोटल की तरफ आसानी से बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज मिलकर जिम्बाब्वे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 8 ओवर में टीम इंडिया कमाल कर चुकी थी। हालांकि अभी जब टीम इंडिया के लिए सब कुछ सही चल रहा था, तभी खुद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल का शिकार कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया और अपनी टीम की मैच में वापसी कराई, जहां यशस्वी 26 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की बदौलत 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर आए पिछले मैच के हीरो अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोलकर अपने तेवर तो दिखाए थे, लेकिन सिकंदर राजा के आगे वो खिलाड़ी आज अपना जलवा नहीं दिखा पाया। सिकंदर ने अभिषेक शर्मा का शिकार कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया, जहां अभिषेक 9 गेंदों पर केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए थे और 14वें ओवर में पहले गिल ने मधुवेरे की गेंद पर छक्का बटोरा, तो चौथी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 13वें ओवर में अभी टीम ने 108 रन बना लिए थे और यहां से टीम इंडिया कम से कम 200 रनों तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। और अगले ओवर में ही गिल ने एक और चौका जड़कर केवल 36 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और आखिरकार अपने फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था। इसके बाद तो दूसरी तरफ से गायकवाड़ ने भी अपने गियर में बदलाव करते हुए आक्रामक रुख अपना लिया। 16वें ओवर में जहां टीम इंडिया केवल 130 रन बना पाई थी, तो 17वें ओवर में शुभमन गिल और गायकवाड़ ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि इस ओवर में सिकंदर राजा की कुटाई करते हुए 2 तूफानी छक्के और 1 चौके की बदौलत 17 ओवर में ही टीम इंडिया को 148 रनों तक पहुंचा दिया। इस हमले से अब जिम्बाब्वे पूरी तरह से चरमरा गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। अगले ही ओवर में टीम इंडिया 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी मुजरबानी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कप्तान शुभमन गिल सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे और उनके रूप में टीम इंडिया को तीसरा और सबसे बड़ा झटका लगा, जहां सेट कप्तान गिल 49 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्कों से सजी 66 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में गदर मचाने के लिए संजू सैमसन आए, लेकिन
जहां सब सोच रहे थे कि हमें चौके छक्कों की आंधी देखने को मिलेगी, वहां इस T20 मैच में टेस्ट मैच जैसी खामोशी छाई हुई थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। हालांकि एक तरफ से ऋतुराज का बल्ला बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। 19वें ओवर की 5वीं गेंद को गायकवाड़ ने एक बार फिर से फिलहाल बाउंड्री के ऊपर से लगाकर छक्का जड़ दिया। अंतिम गेंद पर जाते जाते मैदान को चीरते हुए इस खिलाड़ी ने एक और चौका जड़ दिया और 200 के खौफनाक स्ट्राइक रेट से अकेले ही जिम्बाब्वे की नाक में दम करते हुए गजब के बल्लेबाजी की। लेकिन अंतिम गेंद में ब्लेसिंग मुर्जरबानी ने गायकवाड़ को बाउंड्री पर कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया और सेट बल्लेबाज गायकवाड़ 28 गेंदों पर 4 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में रिंकू सिंह अपना जलवा दिखाने आए थे। वहीं पारी की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगाकर टीम इंडिया को 20 गेंदों में 182 रनों के बेहतरीन टोटल तक पहुंचा दिया, जहां संजू अंत तक 7 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 12 रन बनाकर खड़े रहे। अब जिम्बाब्वे के सामने एक बड़ा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना जिम्बाब्वे के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाज इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल थे। यही डर टीम इंडिया को भी सता रहा था। अब जिम्बाब्वे की तरफ से रनों की बरसात करने के लिए 2 बेहद खतरनाक बल्लेबाज वैशली मधवीरे के साथ ही टी मरुमनी की जोड़ी मैदान में उतरती है और आते ही मरुमनी ने पहले ओवर में खलील अहमद को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, तभी दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान ने महज अपनी पहली ही गेंद पर उनके साथी मधवीरे का शिकार कर जिम्बाब्वे को पहला झटका दे दिया। अब यहां ये बल्लेबाज तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए ब्रायन बेनेट उतर चुके थे। दूसरी ओर मधुबनी शानदार लाइन में नजर आ रहे थे। उन्होंने तीसरे ओवर में भी एक बार फिर से खलील अहमद का स्वागत चौके के साथ किया, लेकिन इस बार खलील ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली ही गेंद में मरुमानी को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर न केवल अपनी बेइज्जती का बदला लिया, बल्कि जिम्बाब्वे के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। जहां मरुमनी 10 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर डियोन मायर्स को भेजा गया। लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गीला भारत की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने तो जिम्बाब्वे की पारी ताश के पत्तों की तरह उखड़ती नजर आई। जी हां, चौथा ओवर लेकर आए आवेश खान की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने गोली की तरह शॉट लगाया, लेकिन तभी उनके और बाउंड्री के बीच में रवि बिश्नोई आ गए, जिनके शानदार कैच के चलते टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिल चुकी थी। जहां ब्रायन बेनेट भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। अब मैच में जरूर सिकंदर रजा आए थे, लेकिन उन्होंने आते ही चौके से अपना खाता भी खोल लिया। लेकिन 4 ओवर में 30 रन बनाने वाली जिम्बाब्वे ने अपने 3 बल्लेबाज गवा दिए थे, जो उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात थी। अब यहां से जिम्बाब्वे का ये मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो चला था। 5 ओवर में जिम्बाब्वे मुश्किल से केवल 31 रन बना पाई और अभी भी उन्हें 15 ओवर में कम से कम 152 रनों की दरकार थी, जो भारतीय गेंदबाजों के सामने नामुमकिन था। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। डियोन मायर्स के साथ मिलकर क्लाइव मंडाडे ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन उनके रन बनाने की रफ्तार काफी धीमी थी। नतीजा हुआ कि 16 ओवर में मुश्किल से जिम्बाब्वे 116 रनों तक ही पहुंच पाई कि मंडाडे को भी सुंदर ने पवेलियन भेजकर जिम्बाब्वे की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। जिम्बाब्वे ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन इतना काफी नहीं था। एक तरफ से केवल लियोन मायर्स चट्टान की तरह मैदान में डटे रहे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों से अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए भी ये खिलाड़ी 20 ओवर में अपनी टीम को केवल 159 रनों तक पहुंचा पाया और 23 रनों से अपनी टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीतकर 2-1 से इस सीरीज में बढ़त बना ली। जहां वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 4 ओवर में केवल 15 रन देकर 3 सफलताएं हासिल की, उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और वो टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो बन गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 4-1 से ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।